नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बदल गई महाकाल भस्म आरती की व्यवस्था। महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती के लिए ऑफलाइन टिकट लेने वाले श्रद्धालुओं को लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी। मंदिर प्रशासक अनुकूल जैन ने बताया, दर्शनार्थियों को ऑफलाइन अनुमति के लिए शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच फॉर्म दिए जाएंगे। अगले दिन आईडी की फोटोकॉपी के साथ सभी को उपस्थित होना पड़ेगा। फोटो खींचकर सुबह 7 से 10 के बीच अनुमति टिकट दिए जाएंगे। भस्म आरती के लिए 300 ऑफलाइन टिकट रोज उपलब्ध रहेंगे। इनका पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरण होता है। नई व्यवस्था से देर रात तक खड़े रहने की परेशानी खत्म होगी। एचएमपीवी को लेकर एम्स भोपाल का सुरक्षा अलर्ट। मलेशिया और चीन के बाद भारत में एचएमपीवी वायरस के 3 मामले सामने आए हैं, जिससे सोमवार को यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। एम्स भोपाल ने एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा और जागरूकता के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एम्स ने वायरस के फैलाव को रोकने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। एचएमपीवी एक श्वसन वायरस है जो मुख्य रूप से फेफड़ों और सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग को वायरस की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लाडली बहना योजना में अपात्र होने पर सरकार ने कांटे नाम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,63,000 महिलाओं को इस बार 1,250 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। इन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है। अब जनवरी 2025 में 1.26 करोड़ महिलाओं को ही 1,250 रुपए की किस्त मिल सकेगी। इससे पहले 11 दिसंबर 2024 को 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में 1,572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जनवरी 2025 में 20वीं किस्त मिलने वाली है। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अनुमान है कि सरकार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन आयोजित 2 अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान राशि ट्रांसफर कर सकती है। सरकार ने किस्त देने के लिए 31 दिसंबर 2024 को 5,000 करोड़ का कर्ज भी ले लिया है, जिसका भुगतान सरकार को 1 जनवरी 2025 को हो गया है। लाइसेंस फीस को 20% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। साथ ही इस बार ग्रुप में दुकानों की नीलामी के बजाय सिंगल दुकानें नीलाम की जाएंगी। यदि लाइसेंस की फीस बढ़ी तो शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। आबकारी नीति में बदलाव पर मुहर लग चुकी है और संभवतः 1 हफ्ते में घोषणा भी हो जाएगी। सूत्रों से मिला जानकारी के अनुसार इस बार प्रदेश सरकार ने शराब से करीब 16,000 रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। इसलिए शराब दुकानों के लाइसेंस में 20% बढ़ोतरी की जा रही है। पिछली बार 15% वृद्धि के साथ प्रदेश की 3,600 शराब दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया नवीनीकरण लॉटरी एवं ई टेंडर के माध्यम से की गई थी। एमपी के 9 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट। जनवरी में कड़ाके की ठंड के दूसरे दौर से पूरा मध्य प्रदेश कांप रहा है। इस साल जनवरी में पहली बार इतनी सर्दी पड़ रही है। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा रिकॉर्ड 0.2 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मंगलवार बुधवार की रात यहां टेम्परेचर 3.6 डिग्री रहा। ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी बना रहेगा। प्रदेश के 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। वहीं सुबह करीब 20 जिलों में कोहरा छाया है। बर्फीली हवा चलने से प्रदेश के शहरों में दिन रात कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछली 2 रातों से पारा काफी नीचे लुढ़का है। हाई कोर्ट में थानों से मंदिर हटाने वाली याचिका खारिज। जिलाध्यक्षों की घोषणा से पहले बीजेपी की बड़ी वर्चुअल मीटिंग। बीजेपी के जिलाध्यक्षों को लेकर दिल्ली में 2 दिनों तक मंथन चला। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी संगठन चुनाव के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अब बीजेपी 2 नए जिलों धार ग्रामीण और सागर ग्रामीण सहित सभी 62 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा करेगी। जिलाध्यक्षों की घोषणा से ठीक पहले एमपी बीजेपी की एक बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई। इंदौर के पतंग बाजार में चाइना डोर पर प्रतिबंध। इंदौर में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। पतंग बाजार मेवाती मोहल्ला पूरी तरह सजा धजा नजर आया। पुलिस प्रशासन की चाइना डोर पर प्रतिबंध होने से इस साल युवाओं की रौनक कम नजर आ रही है। व्यापारियों को 11-12 जनवरी से बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है। मकर संक्रांति पर घरों की छतों से लेकर मैदानों तक पतंग उड़ाने वाले बच्चे, युवा, नौजवान, बुजुर्ग तक नजर आते हैं। व्यापारी आरिफ हुसैन और सलमा बी के अनुसार पतंग बनाने का त्रिवेणी कागज कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, आगरा से इंदौर बुलाया जाता है। ये कागज ताव आम कागज से मजबूत होता है। पतंग की कमान और कागज उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर और कलकत्ता से आते हैं। फिर घर घर में पतंग का बनाई जाती है। एक पतंग को बनाने में देश के बहुत सारे हिस्सों का और बहुत सारे लोगों का योगदान होता है।
एमपी के इस जिले में सरपट दौड़ेगी 40 ई बसें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में केंद्र सरकार के पीएम ई बस सेवा परियोजना प्रोजेक्ट के तहत 100 बसों के संचालन में से 40 बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन आईएसबीटी में बनाया जाएगा। बीते दिन सिविल और इलेक्ट्रिकल का एस्टीमेट तैयार कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय संचालन मंजूरी समिति के पास भेज दिया है। निगम के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर केंद्र शासन राज्य को फंड उपलब्ध कराएगा। निगम व विद्युत अफसरों ने बताया कि आईएसबीटी पर 40 बसों के लिए बनने वाले चार्जिंग स्टेशन के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने करीब 600 मीटर का एस्टीमेट तैयार किया है। इसमें 23,42,000 में 33 किलोमीटर का 1,700 ईवीएम का काम किया जाएगा और बसों को चार्ज करने के लिए 63,09,000 रुपए का चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। 30,000 मांगने वाले पटवारी को लोकायुक्त ने पकड़ा। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले का है, जहां एक पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। हैरानी की बात यह है कि पटवारी कलेक्टर के निर्देश को दरकिनार कर रिश्वत ले रहा था। एमपी में एक और शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार। मध्य प्रदेश में एक और एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। सतना में एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनकर पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही नए बने एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। सतना एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने के बाद न केवल सतना की प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि सतना और इसके आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में लोगों को आसानी होगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सतना एयरपोर्ट रीवा संभाग का दूसरा और प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट है। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने एमजी रोड देवास की। नगर निगम की टीम गुरुवार को एमजी रोड पहुंची और दुकानों के सामने नाले से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एमजी रोड पर करीब 3 से 4 दुकानों के नाले पर बने अतिक्रमण तोड़े और नाले की सफाई करवाई। दरअसल एमजी रोड पर व्यापारियों ने नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे नाला ज्यादातर समय चौक रहता है। इसकी वजह से नाले का गंदा पानी सड़क पर बहता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नपा कर्मचारियों को 1 साल से नहीं मिला। वेतनधार नगर पालिका में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने पिछले 1 साल से वेतन न मिलने के कारण गुरुवार को नगर पालिका परिसर के सामने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन न मिलने के कारण उन्हें किराना व्यापारी सामान देने से मना कर रहे हैं। बच्चों की फीस न भर पाने के कारण बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। पीड़ित कर्मचारियों ने सीएमओ विकास डावर से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई है। सीएमओ का कहना है कि मैदान के पास बनाई गई दुकानों की नीलामी से मिलने वाली राशि से कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पीथमपुर पहुंचे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पीथमपुर में देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी बाजा व्हीकल का अनावरण किया। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हम लगातार इथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे देश का किसान हमारा ईंधन दाता बनेगा। भोपाल में 11 जनवरी को 19वां सुंदरकांड पाठ। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर स्थित परशुराम मंदिर हाल में 11 जनवरी शनिवार को 19वें एक शाम छींद वाले दादाजी के नाम श्रृंखला के तहत सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से रात्रि 7 बजे तक चलेगा। हर महीने के द्वितीय शनिवार को होने वाले इस आयोजन में सुंदरकांड पारिवारिक मंडल द्वारा भक्तों को सम्मानित किया जाएगा। जनवरी माह में जिन श्रद्धालुओं के जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ की तिथियां आती हैं, उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। धार में 10 जनवरी से लगेगा स्वदेशी मेला। धार में स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा स्वदेशी मेला लगने जा रहा है। मेले में मुख्य रूप से मां वाग्देवी सरस्वती की प्रतिकृति भी स्थापित की जाएगी। जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति में दिन की शुरुआत मंदिर से की जाती है, उसी प्रकार मेले के प्रवेश द्वार के नजदीक मां वाग्देवी का मंदिर बनाकर चित्र स्थापित किया जाएगा। 10 जनवरी से मेले की शुरुआत होगी। रायसेन में चाइनीज मांझे पर बैन। रायसेन में लोगों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे ने चाइनीज मांझे को बेचने और उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। आदेश जारी कर रायसेन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में यह आदेश पारित किया गया है। समस्त एसडीएम कार्यालय, एसडीओपी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, जिला व्यापार,
एवं उद्योग विभाग, नगरीय निकाय कार्यालयों के सूचना पटल और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर चस्पाकर प्रदर्शित करने के भी आदेश दिए गए हैं। आरोपी सैयद ममूर की जमानत खारिज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस एस आई धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला शामिल हैं, ने जबलपुर निवासी आरोपी सैयद ममूर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति के प्रति अनुचित उदारता नहीं बरती जा सकती। एनआईए की स्पेशल कोर्ट भोपाल ने अप्रैल 2024 में सैयद ममूर अली की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। सेंट्रल जेल पर मंडरा रहा था चाइनीज ड्रोन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक से जुड़ा मामला सामने आया है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले जेल परिसर में एक संदिग्ध ड्रोन कैमरा मंडराते हुए गिरने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात यह है कि ड्रोन कैमरा हाई सिक्योरिटी बैरक अंडा सेल के बेहद नजदीक मिला है, जहां सिमी, हिजबुल, पीएफआई समेत कई आतंकी संगठनों के 69 संदिग्ध कैद हैं। ड्रोन कैमरा जेल में बुधवार को मिला है, लेकिन गुरुवार सुबह भी जेल परिसर में विभाग के आला अफसरों का जमावड़ा लगा है। मामले की गहन जांच चल रही है। साथ ही भोपाल पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। 48 घंटे में नया वेदर सिस्टम होगा एक्टिव। उत्तरी हवाओं से मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। मंगलवार से शुरू हुआ कड़ाके की ठंड का दौर अब भी जारी है और मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में कोल्ड डे शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई शहरों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में 11 जनवरी से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम का नया सिस्टम एक्टिव होने से यह बदलाव आएगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को एमपी के राजगढ़ में सबसे ठंडा दिन रहने के साथ ही यहां शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल तथा शाजापुर जिले में शीतलहर चलेंगी। उधर ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में मध्यम कोहरा तथा सबसे सर्द दिन बने रहने का अलर्ट जारी किया गया है। प्लास्ट पैक 2025 का सीएम मोहन करेंगे शुभारंभ। प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इंडियन प्लास्टिक पैक फोरम ने मध्य भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्ट पैक 2025 का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। इंदौर के लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर पर होने वाले सम्मेलन के उद्घाटन में गुरुवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। सम्मेलन 4 दिन चलेगा, जिसमें 400 से अधिक कंपनियां अपनी नवीनतम तकनीक, उत्पाद और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। एग्जीबिशन सेंटर के लिए 6 अलग अलग डोम बनाए हैं। टीचर्स की अटेंडेंस के लिए नया आदेश जारी। स्कूलों में फरवरी में ही 5वीं से लेकर 12वीं तक बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। संभागायुक्त वीरेंद्र सिंह रावत ने संभाग के सभी जिले के कलेक्टर को आदेश जारी किया है कि स्कूलों में स्टूडेंट टीचर डिजिटल शेयरिंग योजना लागू की जाए। आदेश में कहा गया है कि विभाग ने प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक सभी शिक्षकों को न्यू शुल्क टेबलेट उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक शिक्षक को अपना टेबलेट स्कूल में अनिवार्य रूप से लाना होगा। एमपी के इस जिले की स्लम एरिया में बनेंगे 2 लाख नए मकान। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अगले 5 साल में शहर में सरकारी स्तर पर ही 3 लाख नए घर बनेंगे। 2 लाख घर तो सिर्फ सरकारी स्तर पर स्लम विस्थापन के तहत ही होंगे। इनके लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश होगा। करीब 300 एकड़ जमीन घर दुकान बनाने में लगेगी। आप समझ सकते हैं कि अगले 5 साल आवासीय व व्यावसायिक निर्माणों के नाम रहने वाला है। केंद्रीय योजनाओं के तहत विभिन्न सरकारी एजेंसियां अपने स्तर पर स्लम विस्थापन के लिए घर बनाती रही हैं, लेकिन ये घर सरकारी एजेंसियां नहीं बल्कि सरकार के लिए निजी डेवलपर बनाएंगे। देरी उनके लिए घाटे का सौदा रहेगा। जबलपुर में बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े ब्रिज में आई दरारें। जबलपुर में दमोह नाका से मदन महल के बीच बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर में आई दरारों को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। 1.5 साल से इस ब्रिज का निर्माण चल रहा है। इसके पेवमेंट में आई दरारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर 2 दिन से वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के एक्स हैंडल से इसकी तस्वीरें पोस्ट किए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सीहोर में आईपीएल की तर्ज पर होगा एसपीएल। सीहोर के बीएसआई मैदान में आईपीएल की तर्ज पर एसपीएल होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव और क्लब के अध्यक्ष रहे स्वैक्स प्रमोद पटेल की याद में हर साल कराई जाती है। बुधवार को बीएसआई मैदान के सभागार में इसके लिए मेगा ऑक्शन आयोजित किया गया। तो दोस्तों,
ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।